वेलकम टू रिसर्च डिजिटल एकेडमी। आप सभी का रिसर्च डिजिटल एकेडमी में बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोशन। आइए साथियों, ये सीटेट 2025 नहीं, अब 2024 हो गया है। चूंकि जो पेपर सीटेट बना रहा था, सभी टीचर्स और सभी लोगों का ये अनुमान था कि ये 2025 में होगा, लेकिन ये पेपर पहले दे दिया है। कहने का मतलब ये है कि साइंस का आपका सिलेबस केमिस्ट्री का है, कैसे करें तैयारी, क्या है केमिस्ट्री, न्यू सिलेबस कितना और कैसे पढ़ना है, ये सटीक थंबनेल के अनुसार आप लोग जान ही गए होंगे। लेकिन इसी के साथ हम लोग आज केमिस्ट्री का जो सिलेबस है एक्चुअल में उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम का पहले पैटर्न आप लोग समझिए। सीटेट सीटेट दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है। अब इसमें सीटेट क्या बोला है, दो एग्जाम डेट बताया है। पहला ये बताया कि वो 1 दिसंबर को होगा, 1 दिसंबर 2024 को होगा। अत्यधिक संख्या, अगर संख्या ज्यादा रही, ज्यादा संख्या रही तब होगा। और संख्या ज्यादा रही, अगर संख्या आसपास में या कम रही, अगर 25 से 30 लाख तक अगर रही, तो ये एग्जाम डेट बदल के आपका 30 नवंबर को भी कराया जा सकता है। नवंबर 2024 को कराया जा सकता है, ऐसा नोटिफिकेशन में बताया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सीटेट अगर कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप लोगों का एग्जाम का नोटिफिकेशन, एग्जाम का फॉर्म डेट, फॉर्म दिनांक और एग्जाम यानी परीक्षा तिथि के बीच अगर कम समय हो, तो इसका मतलब ये है कि वो उसका पेपर जो है, पेपर पेपर का जो लेवल है वो आपका लो रहने वाला है। पेपर का जो लेवल है वो आपका लो रहने वाला है। और लो के साथ साथ कुछ प्रश्न ऐसे आपके पूछे जाएंगे जो पीवाई क्यू के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि सीटेट ऑलरेडी, पीवाई क्यू सभी लोग जानते हैं कि सीटेट अपना पिछले प्रश्नों का समावेशन या दोहराता है, दोहरीकरण करता है, या कहने का मतलब सेम टू सेम वही प्रश्न पूछ देता है या उस स्तर पे पूछता है। तो कहने का मतलब सेम यही कंडीशन यहाँ पे हुई है। चूंकि फॉर्म आया है आपका, मान लीजिए 18 सितंबर को फॉर्म आया, 17 को ही आ गया था, लेकिन 18 से, यानी 18 से फॉर्म भरना फुल स्टार्ट हुए, और ये लगभग आपका 16-17 के आसपास में जाना है, जो भी जाएगा तो अक्टूबर तक। और अक्टूबर के बाद से आपका सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, और वो भी नवंबर में 30 नवंबर को कराने की एग्जाम बात हुई है, उसमें जिक्र हुआ है। और उसी के साथ साथ अगर नहीं 30 नवंबर तो 1 दिसंबर, तो ज्यादा दिन का अंतर नहीं, 1-2 दिन का अंतर है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एग्जाम के लिए टोटली आपको कितने दिन का समय मिला है? टोटल 2 मंथ उधर अगर देखा जाए तो 60 दिन, और इधर 70 दिन प्लस 10, एक्चुअल में इतना दिन, 70 दिन आपको इस सीटेट के लिए मिला है। इससे पहले जो जनवरी में, इससे पहले जो पेपर आपका हुआ था, इससे पहले जो जुलाई में पेपर हुआ था, उसका नोटिफिकेशन हम लोगों को जनवरी फरवरी में, यानी 5-6 महीने का एक ठीक ठाक समय मिला था, जिसका पेपर अगर आप लोग अगर देखेंगे तो पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा सा हार्ड हुआ था, मॉडरेट, लो, लो के साथ। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ हम साइंस, मैथ और साइंस का पेपर सेकेंड के लिए बात कर रहे हैं, तो मैथ और साइंस का जो लेवल था वो लो टू मॉडरेट एंड हाई, हार्ड किया गया था। अब कहने का मतलब ये है कि इस बार समय बहुत कम है, यानी पेपर आपके पी वाई क्यू पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। वैसे सीटेट फेमस है, सीटेट फेमस है आपका पी वाई क्यू के लिए,
लेकिन हम लोग को क्या करना है, PYQ पे इस बार फोकस अत्यधिक रखना है। उसी के साथ टॉपिक का पे भी पूरा फोकस रखना है कि सीटेट अपना टॉपिक सिलेबस क्या दिया है। तो चूंकि हम लोग इससे पहले फिजिक्स का हम लोग सिलेबस देख चुके हैं, मैं इस बार साइंस आप लोगों को मैं कवर कराऊंगा। कहने का मतलब ये है कि साइंस तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बहुत पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पढ़ने का क्या फायदा है इसको मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि देखिए, मैं मैथ का भी टीचर हूँ, स्पेशली मैं मैथ पढ़ाता हूँ, और मैथ पेपर ओनली पेपर टू के लिए। लेकिन मैं साइंस इसलिए लेके आया हूँ, साइंस भी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं मेरा अपना खुद का जो रिजल्ट रहा है साइंस का, एकेडमिक का भी, मेरे BSc में भी तथा सीटेट में, ये तमाम अच्छे स्कोर रहे हैं। और कहने का मतलब ये है कि मैं साइंस आप लोगों को जो जिस लेवल पे लेके चलूंगा, मान लीजिए साइंस अगर मैं आप लोग को जिस लेवल पे लेके चलने वाला हूं, वहां पे ये है कि साइंस साइंस में आप लोग को जिस लेवल पे लेके चलने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको पढ़ाने का मेरा ये तरीका रहेगा कि सबसे पहले आप लोग का मैं फिजिक्स का फिजिक्स फिजिक्स का और केमिस्ट्री का ये वीडियो पढ़ रहा है, और इसी के बाद बायोलॉजी का, यानी तीनों का अलग अलग सिलेबस मैं लॉन्च किया हूँ। उसी के साथ अगर आप कहीं दूसरे जगह से पढ़ते हैं किसी प्लेटफॉर्म से, तो आप मैच कर सकते हैं मेरे नोट्स, जो भी मैं नोट्स बनवाऊंगा वो, और आप किसी अदर्स जो भी आपके मन में होगा कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, उसका पेड कोर्स या कोई भी कोर्स लेके आप देख सकते हैं उन लोगों का नोट्स और मेरे नोट्स में, जो आप लोग मेरे द्वारा बनाएंगे। इसमें बहुत सारे डिफरेंस मिलेंगे, तथा आप लोग की नोट्स रहेगी वो किसी भी नोट्स से कम भी नहीं रहेगी, और बहुत अत्यधिक वीडियो में भी मैं नहीं लेके चलूंगा। चूंकि यूट्यूब पे या आपका पेड क्लासेज ऐप के माध्यम से, जो भी यूट्यूब और एप्लीकेशन यानी अपने ऐप के माध्यम से जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं सीटेट के लिए, जो भी टीचर्स सीटेट के लिए पढ़ा रहे हैं, उन लोगों का क्लासेस कम लेकिन अत्यधिक मात्रा में उन लोगों का क्या हो जा रहा है कि समस्याएं आ जा रही हैं। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए, समस्याएं ये आ रही हैं कि वो लोग अगर एप्लीकेशन पे पढ़ा रहे हैं, जो वीडियो आपका 20 मिनट का होना चाहिए, यानी आपका समय केवल 20 मिनट वहां लॉस होना चाहिए, वहां वो लोग उस चीज को तकरीबन 55 मिनट के आसपास में लेके चले जाते हैं। केवल आपका एक दो क्वेश्चन ही कवर हो पाता है। उसी के साथ साथ आप लोग का माइंड जो है, माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं। कैसे? पूछिए कैसे? तो कैसे, क्योंकि आप लोग क्लियर करेंगे, आप लोग के बैच में कोई ना कोई एक ऐसा छात्र होगा जो उस टीचर को कुछ ऐसा कमेंट कर देगा जिससे उस टीचर की माइंड स्तर अपने एक्चुअल लेवल से हट जाएगी। हट जाने के कारण वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब होने के साथ साथ वो ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे आपकी माइंड, यानी आपकी माइंड प्रॉब्लम में हो जाता है, उलझन में हो जाता है, और आप जितनी भी चीजें 55 मिनट में पढ़े हैं वो सारी की सारी फोकस आपका उसी बात पे निर्भर हो जाता है जो चीजें डाउट चली है, इसीलिए कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और ना ही क्लियर हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे कमेंट का कोई जिक्र नहीं किया जाएगा, तथा इसी के साथ हम लोग जानेंगे, इसी के साथ सिलेबस के बारे में जानेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो आपका केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, स्पेशली केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, स्पेशली जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, यानी कि आपका रसायन विज्ञान का जो सिलेबस है, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। और इससे पहले मैं वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल चुका हूं,
जो सीटेट 2024 का जो एग्जाम होना है उसके फिजिक्स का जितने भी टॉपिक हैं जो मैं कवर कराऊंगा उस पे मेरे से पढ़ने का जो आपका फायदा रहेगा वो ये रहेगा कि तमाम जितने भी बैच जो आपको लगते हैं कि हाईएस्ट हैं उन सभी लोगों का पैड बैच का जो नोट्स है, यानी एक जगह से अगर आप कहीं किसी भी संस्था से पढ़ेंगे तो केवल किसी एक का एप्लीकेशन से बैच लेंगे और पढ़ेंगे या यूट्यूब से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको हर एक एप्लीकेशन का भी और जितने भी चैनल हैं यूट्यूब पे जितने चैनल हैं उन लोगों का नोट्स, उसके बाद से जो पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं वो, उसके साथ साथ बुक, इस चारों चीजों का जो मिक्सअप है, मिश्रण है, उस चीजों से यहाँ पे इस एप्लीकेशन के माध्यम से मेरे द्वारा आपको पढ़ाई जाएगी। यानी कहने का मतलब चार दिशाओं को मिला दिया जाए, यानी चार जगहों से मिला दिया जाए पैड कोर्स का एप्लीकेशन बैच सभी संस्थाओं का, उसके साथ साथ चैनल यूट्यूब चैनल पे जो भी आपको साइंस मैथ पढ़ा रहे हैं उन सभी का, उसके साथ साथ उन लोगों का पीडीएफ बुक, इन चारों चीजों का मिश्रण करने के बाद मैं आप लोग को साइंस का केमिस्ट्री, साइंस में फिजिक्स, साइंस में बायोलॉजी तथा ओनली पेपर 2 का मैथ, ये 6 to 8 के लिए सीटेट का मेरे द्वारा प्रस्तुत की जाएगी और जो बहुत ही शानदार लाजवाब, और आप लोगों को लगेगा भी कि बहुत ही कम समय में मैं ये सारी चीजें कंप्लीट भी कर दूंगा आपका जो भी टॉपिक है। उसके बाद से पढ़ने का जो हम लोग का तरीका रहेगा कि सबसे पहले हम लोग टॉपिक वाइज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सिलेबस का भी जो पैटर्न रहेगा वो बहुत इजी वे में और बहुत कम समयों में, जो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो चैनल के माध्यम एप्लीकेशन बैच वगैरह में वो लोग बहुत ज्यादा कमेंट देखते हैं, सुनते हैं, बातें करते हैं, एक दो क्वेश्चन पढ़ाते हैं, 55 मिनट 60 मिनट कंप्लीट करते हैं, निकल लेते हैं। यूट्यूब पे भी वैसे ही, क्या इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, सभी लोग बताओ, ऐसे करके अपना समय वेस्ट करते हैं, कुछ ऐसी बातें करने लगते हैं जिससे माइंड डाइवर्ट हो जाता है। कहने का मतलब पढ़ाई के लिए बहुत एकाग्रता की जरूरत है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर काफी लोग डाइवर्ट भी हो रहे हैं और बहुत लोग यूट्यूब को और एप्लीकेशन को ऑनलाइन वीडियो देखने से अच्छा वो अपना बुक से पढ़ रहे हैं। मैं भी चाहूंगा कि आप लोग बुक से पढ़ें तथा एकाग्रता लाएं, लेकिन जो चीजें आप लोग बुक से पढ़ेंगे और जो चीजें फालतू की बातें नहीं होगी उस इसी चैनल के माध्यम से नहीं होगी, तथा जितने भी यूट्यूब हैं उन सभी लोगों का बैच देखने, सुनने, पीडीएफ बुक सभी पढ़ने के बाद से बैच लॉन्च की जा रही है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत पहले हूं, मैं औरों की तरह मैं किसी का कॉपी नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह की मटेरियल को मिला के समावेशन करके इस बैच को पढ़ाया जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। ऐसा बैच पुनः आप या यूट्यूब पे या किसी भी पैड कोर्स में देखने को आपको नहीं मिलेगा। जितने लोग जुड़े हैं वो लोग जुड़े रहिएगा और विश्वास है मेरा कि आप लोग का चयन इस बार होना है। चलिए सबसे पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक जैसे ही 25 से 27 क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे, वो भी कितने मिनट का, केवल हाईएस्ट हमारा जाएगा 30 मिनट से 42 मिनट या 45 मिनट तक जाएगा, और वो 25 से 27 क्लास जाएंगे और बहुत अच्छे लेवल में जाएंगे। इसी के साथ इसका जो भी पोर्शन रहेगा न्यूमेरिकल वगैरह जो भी चीजें इसमें कवर होंगी वो सारी चीजों को कवर करके मैं 25 से 27 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। अब उसका ये है कि डेली बेसिस पे डालूं या एक दिन में 2 वीडियो डाल दूं, वो आप अपने इसमें प्ले लिस्ट बना होगा साइंस का, उसमें आप लोग आसानी से जाके केमिस्ट्री के लिए क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ऐसे करके ऑलरेडी आपका पूरा फुल बैच लॉन्च होगा और आप लोग उसको आसानी से देख लीजिएगा कभी भी, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक वाइज कंप्लीट होने के बाद से हम लोग का जो मेन फोकस रहेगा वो PYQ पे रहेगा। तुरंत बैच कंप्लीट करने के बाद से हम लोग PYQ पे आ जाएंगे। PYQ पूरा सॉल्व करने के साथ ही मैं आप लोग को ऑलरेडी बताया हूँ कि जितने भी एप्लीकेशन पे पैड कोर्स बेच रहे हैं तथा पीडीएफ दे रहे हैं, पीडीएफ भी बिक रही है, बुक बिक रही है मार्केट में सीटेट के लिए, तो इन सभी चीजों का
सभी चीजों का समावेशन करके जो क्वेश्चन आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे माध्यम से आप लोग को दिया जाएगा, तथा मॉडल पेपर के माध्यम से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल पेपर भी आप लोग को यूट्यूब पे लाऊंगा। और पूरे तैयारी के साथ आप लोग की जो साइंस है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तथा मैथ, वो मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कंप्लीट की जाएगी, जिसमें आपका साइंस में 60 में से 54 से 55 नंबर आने की 100% संभावना आपका साइंस मैथ से 54 से 55 क्वेश्चन आने की 100% संभावना हो जाएगी। मैं ये दावा नहीं ले रहा हूँ कि 60 में से 60 लाएं, लेकिन मैं 54 और 55 56 तक पहुंचाने की पूरी गारंटी है। और इस वीडियो के माध्यम से, इस मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे पीडीएफ नोट्स के माध्यम से आप वहां तक पहुंच सकते हैं, मेरा विश्वास है, और इस विश्वास को मैं कायम रखे रहूंगा। चलिए आइए, सबसे पहले सिलेबस, विषय वस्तु, यानी हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले अम्ल, क्षार एवं लवण। कहने का मतलब एक टॉपिक है, लेकिन मैं अपने हिसाब से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके वीडियो लॉन्च करूंगा। लेकिन फिलहाल आप लोग को ये समझ लेना है कि इस रसायन विज्ञान में आपको पढ़ना क्या है। अम्ल, क्षार एवं लवण, इसका जो विषय वस्तु हमारा रहेगा, पढ़ाने का जो तरीका रहेगा, सबसे पहले इसका छोटा सा एक परिचय जानेंगे, फिर उसके बाद से एक अम्ल के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग अम्लीय गुण, इसका जो गुण है उसके बारे में जानेंगे, फिर क्षार के बारे में, फिर इसका गुण, फिर लवण के बारे में, और फिर इसका गुण जानेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग जानेंगे आगे जो पढ़ेंगे वो विद्युत धारा एवं रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा और रासायनिक प्रभाव का जो विषय वस्तु है, सबसे पहले जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले उसका इंट्रो मेरे द्वारा आप लोग को बहुत सटीक भाषा में, बहुत कम शब्दों में मिलेगा, जिससे आप लोग का एक ओवरव्यू मिल जाएगा पूरे सिलेबस का, पूरे उस चैप्टर का। उसका परिचय जानेंगे, फिर अस्थितिक विद्युत के बारे में जानेंगे, फिर विद्युत का आवेश जानेंगे, फिर आवेशित पिंडों के प्रकार, चालकताएं, विद्युत धारा की रासायनिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक्स और का अनुप्रयोग, चुंबकीय प्रभाव, खतरा, उपयोग और सुरक्षा। अब देखिए, सीटेट सबसे ज्यादा यहाँ पे बिजली के उपयोग और सुरक्षा। सीटेट क्या करता है, जो इसका मेन उद्देश्य है कि पेपर का, जैसे यहाँ देखिए, उपयोग और सुरक्षा का उपाय, ये सारी चीजों पे हम लोग को बहुत ही इंपोर्टेंस देना है कि ये सारी चीजों से सीटेट क्वेश्चन बहुत अत्यधिक उठाता है। ये जब मैं पढ़ाऊंगा तभी आप लोग को नोट आउट कर दूंगा। कुछ मेरे टिक करने का कुछ स्पेशल तरीका रहेगा, जो आप लोग क्लास के माध्यम से मुझे देखे होंगे, या इस बैच में जुड़े हैं तो आप लोग देखेंगे जो भी क्लास, क्योंकि जो मैं इंपोर्टेंट टिक करता हूँ, वेरी इंपोर्टेंट टिक करता हूँ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टिक करता हूँ, इन तीनों में से पेपर में आना तय है। चलिए, इसी के साथ ही कोयला और पेट्रोलियम का जो विषय वस्तु है, उसके में सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा परिचय लेंगे इसका, यानी उसके बाद से ईंधन के बारे में जानेंगे कि आखिर ईंधन है क्या, ईंधन से ये कोयला, पेट्रोलियम सब चीजें निकलता है। फिर इसका वर्गीकरण करेंगे, जब वर्गीकरण करेंगे, इसका परिचय जानेंगे, परिचय में ईंधन मिलेगा, ईंधन का वर्गीकरण करेंगे, तब कोयला और पेट्रोलियम, रिफाइनिंग, जो भी चीजें होंगी, ये सारी चीजें हम लोग इसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। फिर इसी के साथ हम लोग आएंगे दहन और ज्वाला पे, इस पे आएंगे, इसका विषय वस्तु सिम परिचय करेंगे सबसे पहले हम लोग। परिचय के बाद से इसके बारे में विद्युत आवेश, पिंडों का प्रकार, चालकताएं, रासायनिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ऑलरेडी हम लोग दहन और ये वाला चीजें देख चुके हैं। ठीक है, ये यहाँ पे डबल हो गया, हो सकता है कि प्रिंटेड गलत कर दिए हमारे जो नोट डाउन करने वाले हैं, ये दहन और ज्वाला, और यहाँ भी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ये इनसे गलती हो गई है, जो टाइपिस्ट हैं वो गलती कर दिए हैं, दहन एवं ज्वाला वाला नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये विद्युत का आवेश वाला कॉपी हो गया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। चलिए इसको छोड़िए, आगे देखते हैं। इसी के साथ भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में हम लोग विषय वस्तु इसका सबसे पहले देखेंगे, भौतिक एवं रासायनिक का परिवर्तन। फिर परिवर्तन क्या है, जंग लगने और उनकी रोकथाम। देखिए, जहां भी किसी चीज का सीटेट में रोकथाम, उपयोग, बचाव, ये सब चीजें पूछे, समझ लीजिए कि वो इम्पोर्टेंस है एग्जाम के लिए। ठीक है,
इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे इसमें पदार्थ। अब पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ में क्या है कि इसमें सेम चीजें, इसका परिचय जानेंगे कि कृत्रिम पदार्थ, जो पदार्थ कैसे बनते हैं, कुछ सामान्य कृत्रिम ये अनुप्रयोग। देखिए फिर प्रयोग आया प्लास्टिक और उसके प्रयोग तथा बचाव इसका आएगा। प्लास्टिक से, प्लास्टिक और फाइबर से विशेषताएं क्या है, बनने के कच्चा माल कैसे आता है, पदार्थ का वर्गीकरण, कृत्रिम प्लास्टिक, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से, और बहुत छोटा छोटा टॉपिक है जिसको आसानी पूर्वक हम लोग जान लेंगे। यहाँ पे मैं धातु और अधातु, वास्तविकता में ये वीडियो आप लोगों को जब ये चीजें पढ़ाऊंगा तो वास्तविकता में आप लोग भूल नहीं पाएंगे। अभी तक धातु और धातु तो आप कई जगह पढ़े होंगे, लेकिन एक बारी उस वीडियो को पढ़िएगा जो हमारे द्वारा पढ़ाई जाएगी यूट्यूब पे पहली बार। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन तो मैं बहुत पढ़ाया हूँ, पहली बार यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा इस चीज को, क्योंकि बहबाई करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जब क्वालिटी देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि हाँ कुछ विशेष है। ठीक है, चलिए धातु से परिचय लेंगे। परिचय के बाद धातु और अधातु है क्या उसके बारे में परिचय लेंगे। फिर धातुओं की विशेषताएं के बारे में जानेंगे, उसकी रासायनिक गुण जानेंगे, विशेषताएं जानेंगे। फिर अधातुओं के रासायनिक गुण जानेंगे। ठीक है, धातुओं को जानेंगे, फिर यहाँ पे अधातुओं की विशेषता जानेंगे, धातुओं के, फिर इसके रासायनिक गुण, कुछ सामान्य धातुओं के उपयोग। देखिए फिर उपयोग पूछ दिया, जहां उपयोग और बचाव और जो भी चीजें हैं धातुओं और अधातुओं का साइड, इसके बारे में जानेंगे। फिर इसी के साथ रसायन विज्ञान का भाषा, एक्चुअल में रसायन विज्ञान का भाषा क्या है इसके बारे में जानेंगे। ये सीटेट का ये इम्पोर्टेंट होता है। परिचय, प्रतीक, सूत्र, तत्वों के सूत्र, परिवर्तनशील संयोजकता, यौगिक मूलक क्या है। ठीक है, रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग आसानी से जानेंगे। इसी के साथ हम लोग आगे चलेंगे। इसी के साथ ये फिजिक्स वाला वीडियो ये आप लोग का ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, सीटेट 2024 के नाम से। चूंकि वीडियो पहले पड़ गया था, लेकिन ये आप लोग वहाँ पे 25 के नाम से पढ़ा है, लेकिन इसको आप लोग 24 कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, चूंकि हम लोग की ये उम्मीद थी कि जनवरी में पेपर एग्जाम होगा आपका, लेकिन एग्जाम दिसंबर में ना कहिए, उसको नवंबर ही कहिए, क्योंकि 1 दिसंबर को होना है। यानी दिसंबर वाला माह तो छोड़ ही दीजिए लोग। ठीक है, कैसे करें तैयारी, इसका पूरा फिजिक्स का एक बनाया हुआ गया है, कैसे आप लोग को टॉपिक क्लियर करना है। इसी के साथ हम साइंस का कैसे करें तैयारी, क्या है बायोलॉजी, न्यू सिलेबस कितना और कैसे पढ़ना है, इसके बारे में ये वीडियो आप लोग को चैनल पे ही मिलेगा। आप लोग बायोलॉजी सर्च कर लीजिएगा, साइंस का बायोलॉजी, ये भी मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।